एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। देखो, और एक ही बात में अगर आप समझ लें आपको तो कितना अच्छा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा अगर एक ही बात तो प्रेम करो। सत्य क्या है? संसार में कोई चीज सत्य है? कौन सी चीज सत्य है? आप लोगों को मैं सलाह दे रहा हूं कि संसार में कौन सी चीज सत्य है? क्या किसी आदमी का शरीर सत्य है? किसी का नहीं है। चाहे भगवान का हो थोड़ी सत्य नहीं। तो संसार में भगवान आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, साधु संत आए हैं, आदमी आए हैं, देवी देवता आए हैं, सब लोग आए हैं और चले गए और फिर आए, फिर आते रहते हैं। लेकिन ये शरीर जो है वो सत्य नहीं है। जो शरीर है 5 तत्वों में मिलकर के बना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचंद्र मानस में कहा था, क्या बताया? तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा संसार में जो 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों का मतलब शरीर है। ये सब 5 तत्वों से मिलके बने हैं। किससे बने हैं? 5 तत्वों से। और ये तत्व जो है वो परिवर्तनशील है। प्रकृति के जिसके लिए तुलसीदास जी ने इसके लिए भी कहा तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोचर जहाँ लग मन जाई और पालो माया जानो बताया कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना। फिर उन्होंने ये बताया कि दो गोचर ध्यान रखना जाएगा। इन्हीं दो माने इंद्रियां, इंद्रियों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अच्छा, और जो जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वे लोग नहीं जानते। इसका मतलब यही तो है
ठीक है डाल लो। तो बताइए इंद्रियों के बारे में हमने कितना बताया होगा, कितना बताया, बहुत बार बताया। हमें बताओ आज की पढ़ाई कहाँ रुकावट करेंगे, तो कितने भी तुम रहे हो कहाँ जिंदगी में। 5 कर्मेंद्री होती है, 5 ज्ञानेंद्री होती है। कर्मेंद्री होती है जो कर्म करने वाली इंद्री होती है, जैसे हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 कर्म करने वाली इंद्री। ये स्कूल में विज्ञान में हम पढ़ाई जाती है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब जिनसे ज्ञान होता है, जैसे आंख से देखने का ज्ञान मिला, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सुनने का ज्ञान होता है, विज्ञान से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से, चमड़ी से सर्दी गर्मी का ज्ञान मिला। ये 10 इंद्रियां। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर जानवर मन जाना, यानी जहां तक इंद्रियां जाती हैं जब कोई कठिन बात करता तो कुछ करते नहीं हो, करना नहीं चाहते हो, ये बात है और न करे आज दिन सुंदर जिंदगी भर और भय जागरा रोटी खा रहा कहीं हो रहा कहीं जाए तुम्हारा होते तो कहीं कर। अगर तुम भजन ध्यान करो, अगर तुम भजन ध्यान करो तो तुम्हारे ऊपर तो यही ना है और तुम्हारी दुनिया जो लोग बैठा उठन करे बिना और जहाँ पे तुम हाथ कर दियो बहुत नहीं। तो आप ये बताइए ये करना तुमको पड़ेगा कि हमको पड़ेगा? अच्छा आपको करना पड़ेगा। अच्छा तो अब तो भैया करते ही रहते हैं, रोजाना करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को भी जरूर है करने की। भाई दवा नहीं खाओगे तो बीमारी कैसे खत्म होगी? अच्छा फिर ये हो जाता है कि अगर कोई डॉक्टर दवा के पैसे नहीं लेता तो उम्र ठीक नहीं होती। जानते क्यों नहीं होती? इसलिए होती है, इसलिए नहीं होती है कि आज के पहले 40 साल पहले गांव में एक गवर्नमेंट की तरफ से मलेरिया का डॉक्टर आता है। अब नहीं आता है, पहले डॉक्टर आता था। अब हमें पता नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर खत्म कर दिया है, खत्म ही कर दिया होगा और नहीं तो आता होगा, आता है। तो मलेरिया का डॉक्टर आता है, 5 फीट से लेके होती थी 5 फीट और वो सुई से उंगलियों के कोतरा करते तुम्हारे खुले उंगली करो, डॉक्टर जाएगा एक दूसरे से लेके जाएगा करो, लेकिन देखो खा मामू देखो जो नहीं करते रविंद्र की मलेरिया है। रविंद्र खड़ी हुई बोली कागज में कौन लिखे 15-20 देते कही 3 बोली भाइयों का अच्छा पैसा हमें लगे ना, हमें लगे ना तो भी बाहर वाले आ रहे हैं तो सारे गर्म नहीं हुए खत्म और फिर बरसात आई, पानी को मतलब होगा और पानी को धरोगा, पानी नमी भीतर घर में चली जाती है। अब गोली बात करेंगे हमारे इलाके तो हम नमी जा रही वे गोली नमी से धीरे धीरे फूलिए 2-4 घटनी मामले फिर भी ने देख ली गोली की बोल नहीं तो देख लेंगे घटी अरे पूरे बिटा पूरे जो है बड़े पूरे बिटा रहे कैसे बड़े ठीक हो। अब ये बताइए हम आप लोगों को योग सिखाते हैं, भजन ध्यान सिखाते हैं, हर साल जो है एक शिविर लगाते नहीं तो फिर जो है शिविर लगाने के बाद हर साल भूल जाता है।
हम देखते हैं वे लोग आते हैं जो आते रहते हैं, वे लोग भी आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आदमी जो है भजन ध्यान नहीं करता। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और क्या कहते हैं कि कहे का कठिन साधन कठिन, कहे का कठिन और समझता कठिन और साधन कठिन विवेक। यदि जो सत्संग सुनाया जाता है, किसी बात को बताई जाती है, वो भी कठिन है। कैसी कठिन है कि अन्य संसार में बहुत से मत आए, एक दूसरे के मत का एक दूसरे के मत से बातचीत करता है, पूछता है, फिर बातचीत करता है, फिर उसमें वाद विवाद नहीं करता है, करता है कि नहीं करता? करता। क्यों करता है? कि मत किसे कहते हैं? देखो एक बात आप लोग समझे, मत किसे कहते हैं? देखा तो बहुत से मत हैं। मत माने क्या होता है? मत माने होता है, मत माने बुद्धि। मत माने क्या होता है? बुद्धि। तो देखिए ये परमात्मा की जो भक्ति है वो बुद्धि का विषय है। परमात्मा की भक्ति कैसी है? बुद्धि का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी से पार्वती ने एक बार पूछा कि ये बताओ भक्ति कैसे पैदा होती है, या जो राम है, जिस राम को हम जानना चाहते हैं उस राम को कैसे जाने, ये कहा। तो शंकर जी ने क्या बताया? शंकर जी कहते हैं कि मत हमारा अस सुनो सयानी, राम अतर्क बुद्धि मन।
कि मत मतांतर, एक ये मत मतांतर, मत माने बुद्धि, मतांतर माने लोगों की अलग अलग बुद्धियों में अंतर। ऐसा अंतर, एक राजा स्वामी मत है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। वे लोग 6 नाम देते हैं, जो निरंजन निरंकार सतना और छठवां राजा स्वामी। ऐसे ही उसी में से जयपुर का मंत्र निकला, उसी में से तो वो भी देते हैं ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम, और फिर छठा नाम जयपुर देते। चलो ठीक है। और उसी में से एक मंत्र और निकला है, जो पहले एक सावन सिंह के बाद, सावन सिंह जो है किसी राजा स्वामी में हुए हैं, उनके एक शिष्य थे मस्ताना जी। तो मस्ताना जी थे, तो वो उनसे राजा स्वामी में से अलग हो गए। अलग हो गए जब देखा बड़े हो जाते हैं, तुम्हारे कौन करेगा, बड़े होता है अब भाई बहन है तुम्हारे साथ पता नहीं, तो जब भूल जाते हैं चिल्ला फिर अलग जगह मांगता है, घर मांगता है, संपत्ति मांगता है, सब चीज मांगता है। झगड़ा करते भी बहु झगड़ा करते, लड़का नहीं करते तो बहु करते झगड़ा। तो उन्हीं के मत में से अब उनने जो है 6 गाय के लोग जपत है, इनके परवाने कहना जपत है, लोग बोलते ना बोलो और कहना जपत है 6 गाय। और ये भाई मिलकर मतलब से निकले मस्ताना जी, उनने 3 गाय राख दी। कहना राख दी 3 गाय। ये बताओ जब मध्यमाने बुद्धि भाई ना, बुद्धि की तो बात भाई ये उनके कहना है कि भाई घर के और भाई घर के उनके 3 ना, तो सोका बात कौन सा को ज्यादा जानकारी बुद्धिमा में जो उनके 3 ना रहेंगे। उनके 3 ना कौन से, एक तो सत्यनाम। सत्यनाम तो सबक ही नहीं जाकर याद है कि कभी सामने भजन में कहीं सत्यनाम के बारे में तो लोगों ने जो दिमाग दौड़ाओ जब मतलब सत्यनाम नहीं शक्ति छिपी हो भाई तो बात हो जाए तो स्वागत है। और ये ना आगे वाले खेल हो जाए तो सत्यनाम राखो सत्यनाम। फिर एक नाम आओ घर कौन राखो, उनमें के कोई नहीं राखे। फिर उन्हें एक नाम राखो शब्द स्वरूपी राम, नाम राखो शब्द स्वरूपी राम। राम जो है वो शब्द स्वरूपी है, राम का जो है शब्द स्वरूपी। और उन्हें अपनी किया शब्द उठा, लेकिन तो शब्द तो ऐसी लगता है इसलिए फिर कह रहे हो हम लोग जानना है कि शब्द स्वरूपी राम कहाँ से कहाँ से आएगा शब्द स्वरूपी राम। फिर तीसरा नाम कौन सा, एक सत्यनाम, दूसरा शब्द स्वरूपी राम, और तीसरा जो है अकाल नाम। तीसरा कौन नाम, एक जो मूर्ति है परमात्मा की वो कैसी है, अकाल। अकाल का मतलब उसका काल नहीं, अगर उसका काल नहीं है तो वो पांच तत्व भी नहीं है। पांच तत्व भी है तो मरे और जिंदा है, टूटिए लोग दो तीन मुसलमानों ने जो है हमारे पहले जो है 600 वर्ष तक आए हैं, तो सुबह जितने भी मंदिर संसार में थे हिंदुओं ने सब मंदिर खोल दिए। कई कारण जो मूर्ति की पूजा करता है वो काफिर है, उसको मार दो जान से, लेकिन बचे रहे निरे लोग हिंदू के मुसलमान कर रहे होते। अभी अभी जो है जो अयोध्या है, अयोध्या में जो मुसलमान है वे बता रहे हैं मैं राम के मंदिर हूँ, राम मेरे बंधु हैं, हमें मुसलमान के जबरदस्ती जो है बाबर ने कर दिया था। अब वे हिंदू होने को तैयार है लेकिन उन्हें कुछ करने को तैयार नहीं। तो ये बातें हम क्यों कह रहे हैं कि ये लोगों की मत से अपनी बुद्धि से लोगों ने ये काम बनाने को कहना कर रहे, कंप्लीट नहीं कर रहे, काम मत होता है।
एक निरंकारी मिशन और है, शायद सुनो हुए आप लोगों ने, सुनो नहीं सुनो? हाँ, निरंकारी मिशन का वो का ज्ञान मैं सुनता। निरंकारी मिशन वाले जो कहते हैं कि 9 तत्व होते हैं, कहते होते हैं 9 तत्व बताते हैं। और हमारी जो संस्कृत है, सभ्यता है, विज्ञान है, जो शिक्षा है, वे कोई 9 तत्व नहीं बताता। कोई बताता कहता है बताता। अब तुलसीदास जी ने कहीं 5 तत्व मेरे अदम शरीर और वे 9 तत्व बताता। तो वे 9 तत्व कौन से बताते हैं? नीचे बताते हैं पृथ्वी, जल और अग्नि, ये 3 तत्व। ये तो 3 तत्व हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। और नीचे में कौन कौन तत्व है? नीचे में है वायु, आकाश और जीव। तो उन्होंने आकाश भी तत्व है और वायु भी तत्व है, और जीव जो है, जीव को तत्व ने मान लो। जीव को किसी भी धर्म ने, किसी भी मत ने, किसी भी पंथ ने जीव को तत्व नहीं माना। क्यों? जीव जो है, जीव ही तो अज्ञान में फंसा हुआ, ये जीव ही है, उसमें तो बुद्धि है। ये अपनी बुद्धि से मत बना रहा है, कहीं नाम बना रहा है, लोगों का अलग अलग साधन बना रहा है, परमात्मा को अलग अलग बना रहा है। बताता है। तो उन्होंने कहा ये 9 तत्व है, ये 6 तत्व ये है, तत्व ये अपने 6। नीचे पृथ्वी, जल, अग्नि, और बीच में वायु, आकाश और जीव, और ऊपर सूर्य, चंद्रमा, तारे, एक तत्व बताते हैं। सूर्य एक तत्व है, चंद्रमा एक तत्व है, और तारे एक तत्व है। तो आप बता के ज्ञान को क्या करोगे? और जहाँ में एक आदमी न है, करोड़ों की संख्या में दिल्ली में जो पुरानी है, संत नगर है, उसमें कई करोड़ लोग इकट्ठे हुए। मतलब इतने लोग शिवली ये गिरवाते हैं, और कुछ लोग 6 नायक शिवली है, कुछ लोग 3 नायक शिवली है। लेकिन नायक है परमात्मा कितने हैं? अच्छा, जो परमात्मा एक है, तो आगे नायक है वो तो एक होना चाहिए। तुमको लोगों से गांव में अन्य मत मानने का कोई बात नहीं हो, तो उनके बाद पाता कि नायक करोगे परमात्मा नायक जब कब्बों पड़े, नायक वे लोग हमें पड़े रहे, अज्ञान में पड़े रहेंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए उनको बताइए कि परमात्मा है, और परमात्मा का नाम भी एक है। 4 नायक है, जो छप्पर दाया कानून, छप्पर जो है बहुत दायरे कानून जो है, खून करके गंदाई वहाँ में कामा लगाए गए, और लगाने के बाद फिर गाँव में गए। लेकिन चलो भैया